नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिजानिया एडू क्लासेज में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसकी? रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारा रीजनिंग का बैच चल रहा है। तो रीजनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया और क्या हमारा बचा हुआ है? रीजनिंग में हमने 4 क्लासेज हो चुकी हैं हमारी, जिसमें हमने सीरीज और एनालॉगी दोनों पढ़ लिए हैं कंप्लीट। 2-2 क्लास उनकी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और हमारा क्या बैच लेके आए हैं हम एसएससी जीडी का आप लोगों के लिए? 40 हार्ड चैलेंज का बैच लेके आए हैं, जिसमें रीजनिंग के 40 टास्क होंगे, 40 क्लासेज होंगे जिसमें, और वो 40 क्लासेज आप लोगों के 40 नंबर रीजनिंग में लाने में क्या करेंगी? हेल्प करेंगे। जो रीजनिंग का कितने नंबर का होगा जीडी का एग्जाम? रीजनिंग जिसमें 40 नंबर की आएगी, उन 40 नंबर को लेके आने में हेल्प करेंगे 40 क्लासें। तो इन क्लासेज को एक नंबर मान के चलें और उस हिसाब से क्या करें? अपना अध्ययन करें, है ना। तो देखिए आज कौन सा दिन हमारा 40 हार्ड चैलेंज का, आज कौन सा टास्क है? 5th टास्क है, आज 5वां टास्क है। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो यही कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? तो कोडिंग डिकोडिंग होती है सांकेतिक भाषा। किसी भी चीज को सांकेतिक भाषा में कुछ बुलाना। जैसे हमने कि ए को किसी सांकेतिक भाषा में क्या बुलाया जाता है? जेड बुलाया जाता है। तो ऐसे बी को क्या बुलाया जाएगा? तो ये क्या है? एक सांकेतिक भाषा ही क्या होती है? कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो इस विषय पे आज बात करेंगे, है ना। तो उस विषय के लिए हमें किन की जरूरत होगी? अंग्रेजी वर्णमाला का आप लोगों को ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट को याद करने की बात मैंने पिछली कक्षा में अभी आप लोगों को बोली थी कि आप लोग कैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्या याद कर सकते हैं? अल्फाबेट याद कर सकते हैं। तो दोनों ट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे कि आप अल्फाबेट को कैसे याद कर सकते हैं। तो पहली चीज तो क्या देखी हमने? कल इजोटे के बारे में देखा था। EJOTY क्या होता है इजोटे? इजोटे एक फॉर्मूला है जिससे कि आप क्या याद रख सकते हो? अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट का क्रम याद रख सकते हो। जैसे ए कौन से नंबर पे आता है, के कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, ऐसे याद रखने के लिए इजोटे आपके लिए क्या रहेगा? कारगर रहेगा। तो देखिए ई आता है 5वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे। एबीसीडी में कुल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिनमें से इजोटे को याद कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5 वर्ड तो आपके यहीं पे क्लियर हो गए। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि अब हमें पूछा गया क्या? हमसे पूछा गया डी कब आता है? तो हमें पता है ए बी सी डी, ई से क्या आता है? पहले आता है। ई का क्रम 5 है तो डी का क्रम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे हमसे पूछा गया पी के बारे में, तो पी आप लोग देख सकते हो ओ से पहले आता है या फिर ओ के बाद में आता है, और कितना पहले कितना बाद में आता है। तो उस प्रकार से आप किसी भी अल्फाबेट का क्या याद रख सकते हो? क्रम याद रख सकते हो। ये तो हो गया आपका अल्फाबेट का क्या याद रखना? क्रम याद रखना। तो इस प्रकार आप इजोटे की हेल्प से क्या याद रख सकते हैं? अल्फाबेट का क्रम में याद रख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया किसका? अल्फाबेट का एक क्रम याद रखना। लेकिन आपसे अगर विलोम शब्द के बारे में पूछा जाए, विलोम शब्द या विपरीत वर्ड पूछे जाएं किसमें? कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से सीरीज वाली एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों से एनालॉग वाली एक्सरसाइज, समरूपता या सादृश्यता वाली एक्सरसाइज में भी पूछे जा सकते हैं। तो उनको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक होती हैं जो आप लोग अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे ABCDEFGHIJK, यहाँ पे तो आएगा नहीं पूरा, तो क्या करते हैं? कहीं और लिख लेते हैं। विलोम शब्द याद रखने की ट्रिक आप लोग कैसे बना सकते हैं? जैसे ABCDEFGHIJKLM, एम तक, एम कौन से नंबर पे आता है एबीसीडी में? 13वें नंबर पे आता है। एम के बाद एन, एन के बाद O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो इनको याद रखने के लिए आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? सभी स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से इनका क्या बना लीजिए? क्रम बना लीजिए। जैसे 1 पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26।
ये ABCD का क्या हो गया, एक क्रम हो गया। अब 1 और 26 कितने, 27, 25 और 2 20, 27, 24 और 3 20, 27, तो इन सभी का योग भी कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, यानी अपोजिट अक्षरों का योग हर बार क्या आएगा, 27 आएगा। तो अब इनको याद रखने के लिए, पहले इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, A to Z याद रख सकते हो, या फिर आप क्या याद रख सकते हो, आजाद याद रख सकते हो, है ना। किसी का कोई दोस्त हो आजाद, तो आजाद से A भी आता है आजाद में और Z भी आता है। तीसरा B और Y को याद रखने के लिए आप लोग BOY याद रख सकते हो, बॉय याद रख सकते हो, या फिर बाई याद रख सकते हो, BY याद रख सकते हो। CX को याद रखने के लिए आप लोग CX याद रख सकते हो, है ना, CX याद रख सकते हो। DW को याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, DW को याद रखने के लिए आप लोग एक तो याद रख सकते हो आप दिल्ली वाला याद रख सकते हो, या फिर कोई और कुछ याद रखना चाहिए तो ड्यू याद रख सकते हो आप लोग, D और W दोनों आते हैं ड्यू में, दिल्ली वाला याद रख सकते हो आप। EV को याद रखने के लिए आप लोग क्या याद रख सकते हो, इवनिंग याद रख सकते हो, इवनिंग याद रख सकते हो। इसमें EV आ गया, इसमें DW भी आ रहा है, इसमें CX आ रहा है, इसमें BY आ रहा है, इसमें AZ आ रहा है। उसके बाद बात करें तो FU को याद रखने के लिए आप लोग FUN याद रख सकते हो, इसमें FUN फन हो गया, फन में FU आ गया। GT को याद रखने के लिए आप क्या रख सकते हो, GT रोड याद रख सकते हो, जिसमें GOT दोनों आ गए। उसके बाद HS को याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, हाई स्कूल याद रख सकते हो, तो HS दोनों आ गए। उसके बाद बात करें हम IR की, तो क्या इंडियन रेलवेज याद रख सकते हो, तो उसमें क्या आ गया, IR भी आ गया। उसके बाद JK याद रखना है, तो जो लोग जयपुर से या जो लोग राजस्थान से हैं वो क्या याद रख सकते हैं, जयपुर क्वीन याद रख सकते हैं, तो J और Q आ गया, जयपुर क्वीन, जंगल क्वीन, कुछ भी याद रख सकते हैं आप लोग। AP से आप लोग क्या कपिल याद रख सकते हो, या फिर काला पानी याद रख सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि काला पानी की सजा, तो इस प्रकार से KP को आप क्या याद रख सकते हो, काला पानी भी याद रख सकते हो। उसके बाद LO को क्या याद रख सकते हो, LO को लव याद रख सकते हो, L और O दोनों आते हैं उसके अंदर। और V और E हमने कहां पे पढ़ा है, V और E, इसमें दोनों वर्ड एक साथ हो जाएंगे। अगर आप लोगों इसको याद रख सकते हो तो L का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और V का अपोजिट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो लव याद रखोगे तो दोनों याद रह सकते हैं। MA के लिए आप लोग क्या याद रख सकते हो, मैंने याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट को याद कर सकते हो। ये तो हो गया क्या, आप लोगों का तरीका हो गया एक याद करने का, कि आप लोग कैसे अल्फाबेट को याद रखोगे। अब बात करते हैं क्या कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जो बैक ईयर में पूछे गए हैं आप लोगों की, अन्य किसी एग्जामों में पूछे गए हैं, या फिर जो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पैटर्न ऐसा है जिन क्वेश्चन का जो कि एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये इनको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पहले क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भाषा में डिस्प्यूर को DISRUP लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो पहले तो क्या करें, जब भी कोई ऐसी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड आप लोगों से क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो उनको क्या लिख लीजिए, ऊपर नीचे लिख लीजिए। जैसा आपको दे रखा है, जितने वर्ड हैं उस हिसाब से क्या कर लीजिए, उनको ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो इनको ऊपर नीचे लिखने से आपको क्या पता चल जाएगा, एक तो पहली चीज कि इनका अगर आप क्रम लिखोगे कि कौन से नंबर पे आता है, तो ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, तो जल्दी क्या होता है, माइंड में क्लिक होता है कि कौन सी ट्रिक यूज की गई है इसको लिखने के लिए। तो अभी इसको देखते हैं। तो हमको इसको देखने से एक चीज पता लग रही है कि DIS और DIS पहले 3 वर्ड क्या हैं, सेम टू सेम लिखे गए हैं। उसके बाद वाले वर्ड में लास्ट वाले को तीसरे नंबर पे ले आए, तीसरे नंबर वाले को फिर लास्ट ले गए, और बीच वाला वर्ड कहां पे रह गया, बीच में रह गया। तो लास्ट के 3 वर्डों को क्या किया गया है, सिर्फ चेंज किया गया है। तो इसी प्रकार से हम शिमला को क्या लिख सकते हैं, SHIMLA। तो पहले 3 वर्डों को तो क्या लिखना है, सेम लिखना है, SHI, और उसके बाद A को पहले पे लेके आना है, और L का L और M, तो क्या आ जाएगा, SHIALAM। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऊपर नीचे लिखने से आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, SHI
SHI एक ही ऑप्शन में है ALM पहले में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में CUP को FXS लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में TEAT को क्या लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। तो बात करते हैं कि कैसे। तो वही ट्रिक अपना क्या करना है, पहले तो ऊपर नीचे लिख लीजिए जो वर्ड क्या किए गए हैं कूट भाषा में लिखे गए हैं या फिर चेंज किए गए हैं। तो CUP को FXS लिखा गया, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, ये अपोजिट क्रम भी नहीं है हमारे पास, है ना। अब क्यों, क्योंकि अपोजिट क्रम किनका नहीं है, इसका CX होता है ना, C और X होते हैं अपोजिट। F का क्या होता है, FUN होता है। P का क्या होता है, हाई स्कूल। HS का क्या होता है, हाई स्कूल होता है। P का क्या होता है, काला पानी, KP होता है। तो हम क्या करें, इनका क्रम लिखते हैं। तो C कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, तीसरे नंबर पे आता है। U कौन से नंबर पे आता है, T के बाद U आता है हमेशा, TU। तो कौन से नंबर पे हो गया, 21वें नंबर पे हो गया। उसके बाद P कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, O के बाद क्या आता है, P आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो O 15वें पे है तो P कौन से पे हो गया, 16वें पे हो गया। तो इस इजोटे की हेल्प से आप जल्दी क्या कर सकते हो, अल्फाबेट का क्रम फाइंड कर सकते हो कि कौन सा अल्फाबेट है कौन से क्रम पे है। अब F की बात करें तो F कौन से क्रम पे आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है। तो F का क्रम कौन सा हो गया, 6 हो गया। उसके बाद करें X की बात है तो Y से पहले क्या आता है, XY। तो X का क्रम कौन सा हो गया, Y का 25 है तो X का 24 हो गया। S का क्रम कौन सा हो गया हमारे पास, S कहां पे आता है, T से पहले आता है ST। तो 20 और 1 कम करेंगे तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये तो क्या हो गए हमारे पास इनके क्रम हो गए। तो इन क्रम के आधार पे कैसे याद रख सकते हैं हम, 3 से 3 6, 21 से 24, 16 से 19, सभी में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, सभी में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। देखते हैं पहले में कितना प्लस किया, +3। दूसरे में कितना प्लस किया, +3। 16 और 3 है 19। तीसरे में कितने प्लस किया, +3। तो सभी में क्या किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसी हिसाब से किसकी, TEA। तो T कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, 20 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करें E कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। और A कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे, 23वें नंबर का निकालना है, 5 3 8 निकालना है, 1 और 3 4 नंबर पे निकालना है। तो 23वें नंबर पे ABCD में कौन सा अक्षर आता है, 20 नंबर पे क्या आता है, TUVW। तो 23वें नंबर पे क्या आता है, W आता है। उसके बाद बात करें 8 नंबर पे कौन सा आता है, तो 5 पे कौन सा आता है, EFGHI। कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है ना। उसके बाद बात करें 4 नंबर पे तो E से पहले क्या आता है, D आता है, WHD। तो जिस भी ऑप्शन में आपका क्या है, WHD है, वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम श्रृंखला में पढ़ के आए, नंबर श्रृंखला या फिर संख्या सीरीज की बात करें, और या फिर हम किसकी अल्फाबेट सीरीज की बात करें, उसी हिसाब से क्या है कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगे हो गया, और श्रृंखला हो गया, और एक जो अंग्रेजी वर्णमाला वाली एक्सरसाइज है, इन चारों एक्सरसाइजों में कोई भी अंतर नहीं है। और कोडिंग डिकोडिंग से SSC GD में कम से कम क्या किए जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो क्या करें, इस प्रश्नावली को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि क्या हो कि हमारी 4 प्रश्नावलियां कम से कम कितने % की बात कर रहे हैं हम, कम से कम आपके 8 से 10% कहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, इन 4 एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन एक्सरसाइजों को थोड़ा क्या करेंगे, हमें ज्यादा टाइम भी देंगे, जिससे कि क्या हो आप लोगों के 8 से 10 नंबर क्या हो जाएं, कंफर्म हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी कूट भाषा में READ को DEAR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TOUR को क्या लिखा जाएगा। तो पहली चीज तो क्या करेंगे, इन दोनों को हमेशा ऊपर नीचे लिखेंगे, जैसे अक्षर दे रखे हैं जिस कूट भाषा में, उनको क्या लिखना है, एक बार ऊपर नीचे लिखने के बाद क्या कर लेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज हमेशा देखो कि अगर सेम वर्ड है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या किया गया है कि उन्हीं में क्या किया गया, फेरबदल किया गया, उनके स्थानों को क्या किया गया,
बदला गया है। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, ई और ई भी इनमें ही है। तो क्या बदला गया है, ई और ए दोनों मध्य के अक्षर क्या हैं, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। ई ए इसमें भी है, ई ए इसमें भी है। लास्ट वाले अक्षर को कहां पे लेके आए, फर्स्ट पे लेके आए, और फर्स्ट वाले को कहां पे लेके गए, लास्ट में लेके गए। क्या बदलाव किया, लास्ट फर्स्ट वाले अक्षर को लास्ट और लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट और बीच वाले अक्षरों को क्या रखा, ऐसा का ऐसा ही रखा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें टी से आर यहाँ पे आ गया और यू आ गया और टी आ गया, आर ओ यू टी लिख सकते हैं। तो आर ओ यू टी, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, आर ओ यू टी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि सेम अक्षर अगर यूज में लिए गए हैं, सेम अल्फाबेट अगर यूज में लिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या किया गया है कि अल्फाबेट में ही चेंजमेंट किया गया है। तो आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि किसी कूट भाषा में JRDRCEBD को 14 16 20 06 लिखा जाता है, तो OZCTECHD को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की प्रश्नावली में हमने पहले क्या बात की, अल्फाबेट से हमने कोड किस में लिखा हुआ था, अल्फाबेट में लिखा हुआ था। अब बात कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन की, कि अल्फाबेट के कोड को किस आधार पे लिखा गया है, संख्या के आधार पे लिखा गया है, और किसी अन्य भाषा, अन्य कूट भाषा में भी लिखा जा सकता है। तो एक बार हम संख्या वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पैटर्न चेंज करेंगे। एक पैटर्न पे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक पैटर्न चेंज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या दे रखा है कि किसको क्या लिखा जाता है, JRDRCEBD को क्या लिखा जाता है, 14 16 20 और 06 लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इनके क्रम लिखेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है। जे कौन से नंबर पे आता है, ई के बाद जे आता है तो 10वें नंबर पे। आर कौन से नंबर पे आता है, 18वें नंबर पे। डी कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे। आर कौन से नंबर पे आता है, हमारे पास है आर आता है 18वें नंबर पे। उसके बाद सी कौन से नंबर पे आता है, 3रे नंबर पे। ई कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। उसके बाद बी की बात करें तो बी 2रे नंबर पे और डी 4th नंबर पे। ये क्या हो गया, इनका अल्फाबेट का क्रम हो गया। तो इनसे हम ये संख्याएं कैसे लिख सकते हैं, उस चीज के बारे में हमें क्या देखना है कि 10 18 4 18 3 5 2 4 से हमें 14 16 20 और 06 कैसे लिख सकते हैं। तो एक चीज देखिए कि 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए। पहली संख्या हमारे पास आ गई। अब 18 में से 2 गए, कितने बचे, 16 बच गए। तो पहले में तो क्या किया है, प्लस किया है 4, दूसरे में क्या किया है, माइनस। पहले में तो क्या किया है, प्लस किया है इसका लास्ट या फिर इसका अपोजिट अक्षर है, और दूसरे में क्या किया है, माइनस किया है। अब तीसरे में देखें 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20। तीसरे में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसमें क्या किया, माइनस किया। इसमें क्या किया, प्लस किया। और अब बच गया क्या 18 और 3, तो 6 3 18। इसमें क्या किया, भाग किया। पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में गुणा, चौथे में भाग। तो हमें एक पैटर्न पता चला, एक इसका कूट भाषा में लिखने का तरीका पता चला कि कैसे इसको 14 16 20 और 06 लिख रहा है। तो उसी आधार पे क्या लिखेंगे, हमें इसको लिखेंगे। तो इसको देखते हैं एक बार, क्या दे रखा है, फिर इनका क्रम क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या दे रखा है, OZCTECH और D। तो इनका क्रम देखते हैं। O कौन से पे आता है, EJO। O आता है हमारे पास 15वें नंबर पे। Z कौन से नंबर पे आता है, 26वें नंबर पे। C तीसरे पे। T कौन से नंबर पे आता है, EJOT। O के बाद T आता है 20वें नंबर पे। उसके बाद बात करें E 5 पे, C तीसरे पे, H कितने पे आएगा, ABCDEFGHIJ। तो IJ 8वें नंबर पे क्या आएगा, HI 8वें नंबर पे क्या आएगा, H आएगा। उसके बाद D की बात करें तो D आएगा 4th नंबर पे। तो पहले में क्या करना है, प्लस करना है। तो पहला तो क्या आ गई संख्या हमारे पास, 19 आ गई पहली संख्या। दूसरी में क्या करना है, माइनस करना है। तो 26 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास है, 18 और 8 है 26 होते हैं, तो 18 बच जाएंगे।
अब तीसरी में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तिये 9 आ गया। उसके बाद बात करें तो फोर्थ में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 5 चौके 20 आ गए। तो हमारे पास संख्या क्या आई, 19 18 09 04। तो देखते हैं 19 18 09 04, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इन ट्रिक को ध्यान में रखेंगे क्या, कि शब्दों का क्या कर रखा होगा, योग। क्यों, क्योंकि आप लोगों को देखने से एक चीज पता चल रही है कि अंग्रेजी के वर्णमाला के कितने अल्फाबेट हैं, इसके अंदर 8 हैं, लेकिन हमारे पास संख्याएं कितनी दे रखी है, हमें सिर्फ 4 ही संख्याएं दे रखी हैं अलग अलग, और वह 4 संख्याएं दे रखी हैं। इसका मतलब क्या, कि दो दो को या तो जोड़ा गया होगा, या घटाया गया होगा, या मल्टीप्लाई किया गया होगा। वो सिर्फ आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रखा है। तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में NOIDA को क्या लिखा जाता है, STNIF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MERUT को क्या लिखा जाएगा। तो पहले चीज जो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, प्रोसीजर बताया है, जिस आधार पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, वही हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। जैसे आप लोगों को बता रखा है कि NOIDA को क्या लिखा जाता है, STNIF लिखा जाता है। तो पहले तो इनको ऊपर नीचे लिखोगे एक बार, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि कहीं सेम अल्फाबेट तो यूज नहीं किए गए, कहीं इनमें कुछ 1-2 की वर्दी तो नहीं की गई। तो अब देखते हैं इनका क्रम। तो इनमें अल्फाबेट तो सेम यूज नहीं किए गए, दोनों में अल्फाबेट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अब देखते हैं इनका क्रम क्या क्या होगा। एन कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, MNOO आता है, 15वें नंबर पे आई आता है, 9 नंबर पे डी आता है, 4 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे। उसके बाद बात करें एस, तो ST, तो ST 20वें पे आता है, S 19, T 20, N की बात करें 14, I 9 और E के बाद क्या आता है, ABCDEF, F कौन से नंबर पे आएगा आपका, 6th नंबर पे आएगा। तो अब इन दोनों में कर क्या रखा है, कौन सी ट्रिक लगा रखी है, या फिर कौन से पैटर्न के आधार पे कर रखे हैं, वो देखते हैं। 14 में क्या किया, 5 प्लस किया, 15 में क्या किए, 5 प्लस किए, 9 में कितने प्लस किए, 5 प्लस किए, 4 में कितने प्लस किए, 5 प्लस किए। इसी प्रकार से 1 में क्या किया, 5 प्लस किया। तो क्या कर रखा है, पहले वाले अल्फाबेट में सभी में क्या ऐड कर रखा है, 5 ऐड कर रखा है। उसके बाद नीचे वाले अल्फाबेट लिख रखे हैं। तो इसी प्रकार से हम किसके साथ करते हैं, MERUT के साथ करते हैं। तो इनका क्रम क्या होगा, इनका अल्फाबेट का क्रम क्या होगा, M कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे कौन आता है, M आता है, E 5वें पे आता है, E 5वें पे आता है। तो इनका यहीं से एक बार देख लेते हैं। तो 18वें नंबर पे कौन सा आएगा, R आएगा, 5 और 5 10 पे कौन सा आ जाएगा, EJ, कौन सा आ जाएगा, J आ जाएगा। तो RJJ कौन से ऑप्शन में है, यहां से ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए आपके, यहीं से कट हो गए, तो B और C बचे। अब इनको आगे और निकाल के देखते हैं। R कौन से नंबर पे आता है, 18वें नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार R 18वें पे आता है, तो 23वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा आपके पास है, T के बाद TUVW, W कौन से नंबर पे आएगा, 23वें नंबर पे आएगा, W दोनों में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं U कौन से नंबर पे आता है, TU 21वें नंबर पे आएगा, और T कौन से नंबर पे आएगी, 20वें नंबर पे आएगी। तो 21 और 3 यहाँ पे तो कौन सा वर्ड निकालना है, 24 निकाल, 21 और 5 की बात करेंगे हम, 21 और 5 26, और यहाँ पे 20 और 5 25। तो 26वें नंबर पे तो कौन आएगा, Z आएगा, और 25 नंबर पे कौन आएगा, Y आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RJJWZY, RJJWZY। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर 1-2 ऑप्शन, कुछ ऑप्शन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसको यहां तक निकालने से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो क्या करें, इतना ही निकाल के आंसर करें, जिससे कि आपका टाइम बचे। हाँ, एक बार लास्ट में अगर टाइम बचे तो उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप का सही है या फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में TOPS को क्या लिखा जाता है, GBCF लिखा जाता है, तो स्पॉट को क्या लिखा जाएगा, SPOT को क्या लिखा जाएगा। तो पहली चीज तो वही करेंगे, TOPS को GBCF लिखा जाता है। तो एक चीज देखेंगे हम कि क्या
कि TOPS को GBCPF लिखा जाता है, तो इन दोनों की स्पेलिंग में ज्यादा अंतर नहीं है, SPOT। तो इसके लास्ट S के लिए किसका यूज किया गया, F का यूज किया गया, S से S का यूज हो गया, P से P का यूज करेंगे, तो P के लिए क्या यूज किया इसने, C यूज किया, तो P के लिए हम भी क्या यूज करेंगे, C यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं O के लिए इसने B यूज किया, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। T के लिए हम क्या यूज करेंगे, G यूज करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, FCBG। तो जिस भी ऑप्शन में क्या है, FCBG है, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आगे वाली कूट को भी देख सकते हो, हर बार आगे वाले अल्फाबेट को भी देख करके आप पता लगा सकते हो कि TOPS तो SPOT, तो दोनों के अल्फाबेट क्या हैं, सेम है। तो इसके लिए अगर उनका प्रयोग किया गया है तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, उन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, उन्हीं अल्फाबेट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्या किया जा सकते हैं, क्वेश्चन है सोल्व किए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि किसी कूट भाषा में कश्मीर को क्या लिखा जाता है, 8142 लिखा जाता है, तो RIMHSAK को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमने क्या लिखा, KASHMIR यानी कश्मीर। कश्मीर को क्या लिखा इसने, 8 1 4 2 7 5 और 3 लिखा। तो अब इस पूछ किसके बारे में रहा है, पूछ रहा है RIMHSA और K के बारे में पूछ रहा है। तो जो वर्ड कश्मीर में यूज में लिए गए हैं, जो अल्फाबेट कश्मीर में यूज में लिए गए हैं, वही किसमें है, इसमें यूज में लिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सभी दोस्त क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर आएगा इसका। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि किनको कितना आ रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को क्या लिखा जाता है, 32 53 46 18 लिखा जाता है, तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन को देखते ही आप ये अंदाजा लगा लो या फिर ये समझ जाओ कि जो इस वर्ड में जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं वही इनमें किए गए हैं क्या। तो हॉस्पिटल में P भी आता है, O भी आता है, S भी आता है, T भी आता है, A भी आता है और L भी आता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें जो यूज किए गए वही इसमें है। तो जब सेम ही अल्फाबेट का यूज किया जाए तो क्या कर लीजिए, सिंपली आप प्रोसीजर आपको वही फॉलो करना है क्या, कि जो जो संख्या दे रखी है उसी के नीचे क्या लिखना है, उसका कूट लिखना है। तो 3 2 5 7 4 6 और 1 8। अब हमको एक चीज पता चलेगी कि इसमें P है पहला अक्षर, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे POSTAL, पोस्टल। तो अब देखते हैं P के लिए क्या यूज किया गया है, P के लिए 7 यूज किया गया है, तो हम भी क्या लिख देंगे, P के लिए 7 लिख देंगे। उसके बाद O के लिए क्या यूज किया गया है, O के लिए 2 यूज किया गया है, तो हम भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद बात करें S के लिए, तो S के लिए क्या यूज किया गया है, 5 यूज किया गया है। उसके बाद बात करें T के लिए, तो T के लिए कितना, 6 यूज किया गया है। उसके बाद बात करें A के लिए, तो A के लिए क्या यूज किया गया है, 1 यूज किया गया है। और L के लिए क्या यूज किया गया है, 8 यूज किया गया है। तो क्या संख्या बन गई हमारी, 72 56 18। तो किस ऑप्शन में है, 72 56 18, बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगर सेम वर्ड दे रखे हो तो इजीली क्या कीजिए, बस उनका ये देखिए कि यहाँ पे P के लिए क्या यूज में लिया गया है, इसमें O के लिए इसमें क्या यूज में लिया गया है, ऐसे आप वर्डों के लिए निकालोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि रीड को क्या लिखा जाता है, 7
लिखा जाता है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? तो रीड को साथ कैसे लिखा गया, पहले तो हम ये निकालेंगे। तो और जिस प्रकार रीड को साथ लिखा गया उसी प्रकार हम हेयर के लिए भी निकालेंगे। तो आर ABCD में कौन से अक्षर पे आता है? 18वें नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है? 5। ए आता है 1 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। तो इन अक्षरों से हम साथ कैसे लेके आ सकते हैं? इनको जोड़ करके देखते हैं। 5 और 4 है 9 और 1 है 10 हो गए। 5 4 9 और 1 10 और 10 और 18 कितने हो गए हमारे पास? 28 हो गए। अब 28 को डिवाइड करें किससे? 4 से, तो क्या आ जाता है हमारे पास? 7 आ जाता है। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो उसी तरीके से वही पैटर्न किस पे लगाना? हमको इस पे लगाना है, HEAR पे। H आता है आपका 8वें नंबर पे, E आता है आपका 5वें नंबर पे, A पहले पे और R है 18 पे। तो इनको भी जोड़ करके देखते हैं हम, कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 और 18 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 को भी किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में आंसर 8 है तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर 8 हो जाएगा। जितने अल्फाबेट थे उसी से क्या किया? डिवाइड किया। जितने अल्फाबेट थे उसी से डिवाइड किया, जो अल्फाबेट का योग आया उसको। तो ये भी एक तरीका है आप लोगों के पास करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि 58 को 64 25 लिखा जाता है और 69 को 81 36 लिखा जाता है, तो 73 को क्या लिखा जाएगा? तो 58 को हम लोग 64 25 कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को देख करके आप लोगों को कुछ चीज समझ में आनी चाहिए। क्या? कि ये 25 और ये 64, 5 की स्क्वायर 25 और 8 की स्क्वायर क्या होगी? 64। एक चीज तो हमारे पास क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें किसकी? 69 को क्या लिखा गया? 81 और 36 लिखा गया। तो 36 किसकी स्क्वायर? 6 की स्क्वायर और 81 किसकी स्क्वायर? 9 की स्क्वायर हो गई। तो इसी प्रकार अब लिखना किसको है? 73 को लिखना है। तो 7 की स्क्वायर क्या हो गई? 49 हो गई। 3 की स्क्वायर क्या हो गई? 9 हो गई। 0 9। तो क्या आंसर आ गया आपका? 0 9 49। तो जिस ऑप्शन में ये उसको क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। 0 9 49। देखिए स्टूडेंट, देखते ही हम लोगों को अगर स्क्वायर याद है, मैंने आप लोगों को सीरीज वाली एक्सरसाइज में बताया था कि आप लोग क्या कीजिए? स्क्वायर याद कीजिए। स्क्वायर हो गई, क्यूब हो गई, इन चीजों को अगर याद करोगे तो आपको देखते क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा। तो पता लगते ही क्या है? आंसर है अपने आप आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं होती, आप लोगों को नोटबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग वैसे ही निकाले लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी लगते हैं स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? कुछ स्टूडेंट इनमें गलती कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इनको निकालने का एक इजी तरीका देखेंगे जिससे आप लोग इन क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे। कि क्या क्वेश्चन दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ क्या है? देश की अखंडता। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 246 बराबर क्या है? देश की अखंडता। देश की अखंडता। उसके बाद क्या दे रखा है कि 567 का अर्थ है समाज की वास्तविकता। 5 6 7 का अर्थ क्या है? समाज की वास्तविकता। उसके बाद क्या दे रखा है कि 782 का अर्थ क्या है? देश और समाज। देश और समाज। देश और समाज। तो अब देखते हैं क्या क्या है। अब इनमें कॉमन वर्ड आप लोगों को देखने हैं कि पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में और फिर इन दोनों में, कि कॉमन वर्ड के लिए क्या क्या संख्या यूज में ली गई है। तो पहले इन दोनों में देखते हैं क्या शब्द क्या कॉमन है इन दोनों में? की कॉमन है। और संख्या में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो एक चीज हमारे पास आ गई कि 6 के लिए यूज क्या किया गया है? की यूज किया गया है। उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, देश की अखंडता, समाज की वास्तविकता। इन दोनों में तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले अब इन दोनों में क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? समाज कॉमन है और संख्या कॉमन क्या है? 7 है। तो 7 यूज किसके लिए ली गई?
समाज के लिए क्या यूज में ली गई, 7 यूज में ली गई। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, देश है, कॉमन है। तो देश कॉमन है, इनमें संख्या कौन सी कॉमन हमारे पास है, 2 संख्या क्या है, कॉमन है। तो 2 से क्या हो गया, देश हो गया। अब पूछा किसके बारे में गया है, और का अर्थ है क्या होगा। तो और देश के लिए तो कौन सी हो गई हमारे पास है, 2 हो गई, तो 2 नहीं हो गई। समाज के लिए हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे 7 हो गई, तो 7 भी नहीं हो गई। तो और के लिए क्या यूज में लिया गया है, 8 है, यूज में लिया गया है। ऐसे लिख करके और एक एक का कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मंकी को यदि किसी कूट भाषा में यह लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो वही हमारा प्रोसीजर, पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि कहीं सेम वर्ड तो नहीं रिवर्स कर रखे। तो इसमें W नहीं है, तो इसका मतलब सेम वर्ड यूज नहीं कर रखे। C भी नहीं है, और लेंथ भी इनकी अलग है, इनकी अलग है, न इनमें सेम वर्ड है न ही इनमें सेम वर्ड यूज में लिए गए। तो अब पहले तरीका क्या है हमारे पास, वही तरीका, पहले तो इन दोनों को क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, जिससे कि क्या हो, हमको पता चले कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आता है। तो अब देखते हैं, एम ABCD में एम कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे एम आएगा। उसके बाद ओ की बात करें, EJO, ओ कौन से नंबर पे आएगा, 15वें नंबर पे आएगा। एम 14वें नंबर पे आता है, के 11वें नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, और वाई 25वें नंबर पे आता है। ये तो हमारा क्रम हो गया। उसके बाद डब्ल्यू की बात करते हैं हम, डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है, 23वें नंबर पे कौन आता है, डब्ल्यू आता है। और उसके बाद सी 3रे नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है, एल आता है हमारे पास 12वें नंबर पे, एम आता है 13वें नंबर पे, के आता है 11वें नंबर पे। तो ये तो क्या हो गया, अल्फाबेट का क्रम हो गया। अब इनमें यह यूज कैसे किया गया है वो देखते हैं पहले तो। अब 23 से 13 10 किए होंगे, 5 से 15 8 किए होंगे, 9 से 14 कितने किए हुए होंगे, 5 किए हुए होंगे, 10 8 5। ये तो हमारे पास कोई क्रम नहीं बन रहा। उसके बाद एक है, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। लेकिन हाँ, पहले कहां से देखें, वापिस से रिवर्स देखें तो 25 माइनस 2 कितने हो गए, 23 हो गए। 25 में से क्या किया हमने, -2 किया। उसके बाद 5 में से क्या किया, -2 किया। के में से क्या किया, -2 किया। तो 11 2। तो पहले इन 3 अक्षरों में तो क्या किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है। उसके बाद आगे वाले अक्षरों की बात करें तो एम में से के में भी -2 किया, आई से एम में भी -2 किया, और एन से एल में भी क्या किया, -2 किया। तो दोस्तों अब निकालना किसका हमें, TIGER का निकालना है। तो पहले इनका क्रम लिख लेते हैं एक बार। टी कौन से नंबर पे आता है हमारे पास है, टी आता है हमारे पास है EJOTY, टी आता है 20वें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, जी आता है 8वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, और आर आता है हमारे पास है 18वें नंबर पे। तो ये तो क्या हो गया, ABCD का क्रम हो गया। अब इस क्रम के आधार पे निकालें तो पहले तो अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले अक्षर से 2 माइनस करने हैं। तो क्या आ जाएगा, 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, MNOP होता है, P। उसके बाद E की बात करें तो E में से हमें 2 माइनस करने हैं, तो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 3रे नंबर पे, ABC। तो P और C। उसके बाद किसकी देखते हैं, G की देखते हैं। तो G 7वें नंबर पे आता है, तो क्या 2 माइनस किए तो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे इजोटे में ई आता है। उसके बाद बात करें आई आता है 9वें नंबर पे, तो 9 में से 2 माइनस किए तो 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और टी 20वें पे आता है, 18वें पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PCEGR। तो क्या है ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन बी में क्या है, PCGR। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्या करें, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो ये हमारी कौन सी क्लास थी, 5वीं क्लास थी, कौन सी, 40 हार्ड चैलेंज की। अब हम 6th क्लास में भी किसके बारे में बात करेंगे, जो बचे हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं या फिर कुछ और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए और निकालने की कोशिश